हो गया? गुड इवनिंग आप सभी को। मेरा नाम आशुतोष पांडे है और मैं असिस्टेंट कमांडेंट हूँ सीआरपीएफ में अभी। और मैं 2019 बैच का ऑल इंडिया रैंक 123 हूँ मैं। अभी आज का जो हम सेशन ले रहे हैं, जो आज का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा-सा रेगुलर पढ़ाई से हट के टॉपिक है। पढ़ाई का ही हिस्सा है, लेकिन रेगुलर पढ़ाई से थोड़ा-सा हट कर के हिस्सा है। इसको आप जो पेडागॉजी होती है उसकी लैंग्वेज में या फिर अदर एकेडमिक लैंग्वेज में इसको आप रिवर्स लर्निंग कह सकते हैं। रिवर्स लर्निंग का मतलब कि आप क्वेश्चन के थ्रू सीख रहे हैं, आप क्वेश्चंस के थ्रू जान रहे हैं चीज़ों को और आप उसमें पारंगत हो रहे हैं। तो उसी का एक फॉर्मेट है टेस्ट सीरीज। आप लोगों ने अक्सर किसी भी टॉपर का यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, आईआईटी, जेई, क्लास 10th 12th, इन सारे स्टूडेंट्स का और भी कोई भी स्टूडेंट जो कि तैयारी कर रहा है, उसके थ्रू मुंह से आपने किसी न किसी वे में एक बार इस शब्द का जिक्र जरूर सुना होगा कि टेस्ट सीरीज लगाना है, कोचिंग में टेस्ट सीरीज है, अरे यार टेस्ट है। और स्कूल में जब हम होते हैं तो वो होता है यूनिट टेस्ट है, वो होता है पीरियोडिकल टेस्ट है, चाहे या फिर वो होता है कि यार टेस्ट होना है, उसको हमको हाफ ईयरली है। और बिहार में 10th, बिहार यूपी में आई थिंक हर जगह पे एक होता है हर बोर्ड से पहले प्री बोर्ड। तो वो उसी का फॉर्मेट है, उसी का एक ब्रॉडर ग्रुप है, वो है टेस्ट सीरीज। जैसे आप टेस्ट सीरीज, इसमें जो मेन चीज है वो है टेस्ट। टेस्ट किस चीज का टेस्ट? जो आपने पढ़ाई किया है, जो भी आपने नॉलेज गेन किया है, उसी का टेस्ट कि आपने सही से पढ़ा है कि नहीं, आपको वो चीज सही से समझ में आई है कि नहीं, आप जो चीज पढ़े क्या उस चीज को आप सही से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आपने पढ़ा अशोक के स्तंभों के बारे में, पढ़ा कि भाई अशोक के स्तंभ रॉक एडिक्ट हैं, भारत बिहार के अलग अलग जगहों पे पाए गए हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे पाए गए हैं। उसमें उनके धर्म के बारे में, उनकी राजनीति के बारे में और उनका राष्ट्र कैसे चलेगा इसके बारे में उनका जिक्र है, आपने पढ़ा। आपको भी लगा कि आपने पढ़ लिया, आपने बढ़िया से कॉपी किताब में पढ़ा, आपने टिक लगाया, आपने रिकॉर्डिंग, आपने उसको अंडरलाइन किया, आपको लगा कि अरे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे याद हो गया है। जैसे आप एग्जाम में जाते हैं, उधर से पहला क्वेश्चन आता है और ज्यादातर धाराशायी हो जाता है आदमी। उस समय लगता है यार पढ़े तो हैं, दिमाग में है, ये कहानी सुनी सुनी सी लग रही है, लेकिन मैं आंसर नहीं लिख पा रहा हूं। नॉलेज तो है, मुझे पता है कि क्या है, लेकिन मैं उसका उत्तर नहीं दे पा रहा हूं। कैसे हुआ ये? आपने पढ़ा, आपने समझा, लेकिन आपने आंसर लिखने से पहले, असली एग्जाम में लिखने से पहले, आपने उसको दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं किया, आपने उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया कि आपने जो पढ़ा है वो वाकई में आपके दिमाग में है कि नहीं है। कहानी पता होना और उसका आंसर लिख पाना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि आप जब आंसर लिख रहे होंगे तो उसमें तथ्य चाहिए होगा, उसमें फैक्ट्स चाहिए होंगे, उसमें डिटेल्स चाहिए होते हैं। लेकिन जब आप कहानी सुना रहे होते हैं तो आप मोटा मोटी कहानी सुना देते हैं। तो इस चीज को कि आप एग्जाम हॉल में आंसर को बढ़िया से लिख पाए, जब एग्जामिनर आपका कॉपी देखे, वो आपको तो देख नहीं रहा है, आप एक्स वाई जी कोई भी स्टूडेंट है, आपको कितना पता है, आपको कितना नहीं पता है, एग्जामिनर आपको नहीं पहचानता है। क्या पहचानता है वो आपको? आपका कॉपी। कॉपी में आपका रोल नंबर है, आपने इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दिया है, उसको सिर्फ उसी से मतलब है कि आपने उस चीज को पढ़ा है या आपको वो चीज पता है कि नहीं पता है। वो सिर्फ आपका कॉपी देखता है। और कॉपी में आप क्या लिखते हैं? तो आंसर। आप आंसर में क्या लिखते हैं? जो चीज आपके दिमाग में होती है। दिमाग में वो चीज कैसे होती है? जब आप उस चीज को पढ़े होते हैं, फिर उस चीज को प्रैक्टिस किए होते हैं, तब जाकर के हमारे दिमाग में वो चीजें होती हैं। इसके लिए वो चीजें आपके दिमाग में हो,
वो चीजें आपको याद हों और वही चीजें आप टीचर के सामने परोसें। इसके लिए आपको चाहिए कि उसकी आप मल्टीपल प्रैक्टिस करें। कैसे करेंगे प्रैक्टिस? इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट प्रैक्टिस बिफोर ओरिजिनल मैच। आप अक्सर यूट्यूब में आईपीएल चलता है, चाहे टीम इंडिया कहीं खेलने जाती है, तो अक्सर प्रैक्टिस मैचेस देखते हैं कि भाई प्रैक्टिस चल रही है, नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस मैच खिलाए जाते हैं या फिर आप नेट पे प्रैक्टिस करते हैं। अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, आप अपने स्किल को, विराट कोहली क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है तो वो वास्तव में वो अपने स्किल को इन्हांस कर रहा होता है, अपनी मसल को, कि अगर ऐसे बॉल आएगी तो मैं कैसे हिट करूंगा। वो अपनी मसल्स को बार बार याद दिलाता रहता है अपने स्किल के थ्रू। तो वो क्या करता है, वो प्रैक्टिस करता है। और यही जो प्रैक्टिस है वो हम और आप टेस्ट सीरीज के थ्रू करते हैं। और एक तैयारी में अक्सर कहा जाता है कि टेस्ट को एग्जाम की तरह लिखो। टेस्ट को इतना ध्यान से और इतना एग्जाम की तरह लिखो कि एग्जाम आपको नॉर्मल टेस्ट की तरह लगे। आप डेली में जो टेस्ट लिख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको आप ओरिजिनल एग्जाम की तरह अगर मान करके लिख रहे हो, तो जिस दिन आप ओरिजिनल एग्जाम देने जाओगे उस दिन आपको लगेगा यार ये तो टेस्ट की तरह ही है, ये तो रोज देते आए हैं। तो फिर आप एग्जाम में पैनिक नहीं करोगे, आप एग्जाम में घबराओगे नहीं। क्योंकि असली घबराहट से पहले आप कई बार अपने घर पे, अपने टेस्ट सेंटर पे कई बार आप घबरा चुके होंगे। कई बार वो चीजें, वो अवस्थाएं आपके आंख के सामने से गुजर चुकी होंगी। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक मैं छोटा सा प्रैक्टिस देता हूँ। आप एक टेस्ट पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर्स का उठाइए, किसी कोचिंग का उठाइए, जो भी आपको उचित लगे उठाइए। उसको आप टाइमर लगाइए, 2 घंटे, 3 घंटे, जो भी उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। आप कमरे पे 2 घंटा बिना हिले स्टॉप वॉच लगा कर आप उसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। मेरी गारंटी माने, अगर ये काम आप पहली बार कर रहे होंगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग उस असली एग्जाम आवर के लिए मेंटली तैयार ही नहीं था। वो आपको सारी चीजें, आपको अपनी कमियां महसूस होने लगेंगी कि जैसे 10 क्वेश्चंस डिफिकल्ट आते हैं मैं घबराने लगता हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन लेंदी बनाया है तो मैं उसमें अपना टाइम वेस्ट कर देता हूँ। जैसे कोई क्वेश्चंस एग्जामिनर सेट करता है तो उसका सीधा एजेंडा होता है कि आपका टाइम वेस्ट करवाना। वो स्टार्टिंग में इजी इजी लेगा, बाद में उसको लेंदी कर देगा। आपको लगेगा यार ऐसे कैसे नहीं सॉल्व होगा, ये कैसे नहीं सॉल्व होगा, ये क्यों नहीं होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा। तो आप इस चक्कर में आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन को एकदम डिफिकल्ट सेट कर देगा कि आप उसको सोच ही नहीं पाओगे, लेकिन आप तो उसको ईगो पे लोगे कि अरे मुझे कैसे, ऐसे कैसे नहीं सॉल्व होगा, मैं तो इसको ही करके जाऊंगा। इस चक्कर में आपका एग्जामिनर आपका टाइम वेस्ट करेगा। टाइम वेस्ट करेगा, लेंदी बना करके आपको अंडर कॉन्फिडेंट कर देगा। एग्जामिनर की एक साइकोलॉजी होती है कि वो स्टार्टिंग का 10 क्वेश्चन एकदम डिफिकल्ट रख देगा, ताकि आप जैसे 10 क्वेश्चन गए आप डिस्टर्ब हो गए कि अरे ये क्या, ये क्या, ये तो मुझे आ ही नहीं रहा, अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अरे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उसका एक प्लान होता है कि स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट रखिए, लास्ट में इजी कर दीजिए। और ज्यादातर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, इसी में अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। क्या आप वो होना चाहते हैं जिसका सारा टाइम वेस्ट हो? कि आप वो होना चाहते हैं कि आपको बाद में ये अफसोस हो कि यार लास्ट तक में गया होता तो मैं अच्छा से लिख लेता? अगर नहीं होना चाहते, वो अफसोस, वो रिग्रेट लेकर के आप एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं आना चाहते, तो आप असली एग्जाम में जाने से पहले ढेर सारे टेस्ट सीरीज लगाइए, ढेर सारे टेस्ट की प्रैक्टिस लगाइए। टेस्ट की प्रैक्टिस कैसे? टेस्ट की प्रैक्टिस किस चीज के टेस्ट की प्रैक्टिस? अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपको कुछ आइडिया नहीं लग रहा है क्या करना है,
तो सिंपल है, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठाइए, उसको टाइम बाउंड मैनर में उसको सॉल्व कीजिए। अगर 3 आवर का पेपर है तो उसको घर पे स्टॉप वॉच लगाइए, उसको उस दौरान घर वालों को बता दीजिए कि मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं टेस्ट सॉल्व करके मैं आप लोगों से मिलूंगा। तब आप देखिए, आपको एक्सपीरियंस होगा कि असली एग्जाम में आपको कैसा लगेगा। तो सबसे आसान है, पीवाईक्यू से स्टार्ट करिए। पिछले 5 साल, 10 साल, 10 साल का किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, कम से कम पिछले 10 साल के पीवाईक्यू आपको कंठस्थ होने चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी पूरी नहीं है, सॉरी टू से। अगर आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, आपको सब कुछ याद है, आप सबका आंसर दे देंगे, लेकिन आप प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी तैयारी पूरी नहीं है। जब आप एग्जाम में जाएंगे, जब आपको ऊपर बाउंसर पे बाउंसर आएगा, तब लगेगा कि यार कैसे होगा। लेकिन एक कैच है, लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज के थ्रू आप घर पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब आप महसूस करेंगे कि यार जब आपके ऊपर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आता है तो आप क्या महसूस करते हैं। आपको डर लगता है, आपको घबराहट होती है, फिर आप उसको कैसे डील करेंगे। जैसे जैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन करते जाएंगे, जैसे एक दौड़ने वाला रनिंग के लिए करता है, जैसे क्रिकेट खेलने वाला बैटिंग की प्रैक्टिस करता है, बॉलिंग की प्रैक्टिस करता है, फील्डिंग की प्रैक्टिस करता है, वैसे ही आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी मसल मेमोरी में आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसको मुझे कैसे डील करना है। क्या उसी पर अपना टाइम वेस्ट करना है या फिर आगे बढ़ जाना है, आगे बढ़ के फिर दोबारा आना है। तो छोटी छोटी चीजें जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे, आपके आंखों के सामने से वो होती जाएंगी और आपका मसल, आपका दिमाग, आपका ब्रेन उसके लिए ट्रेन होता जाएगा। इसलिए टेस्ट सीरीज जरूरी है। इसके अलावा जैसे आप किसी चीज को पढ़े और जिस एक टॉपिक को पढ़े उस टॉपिक पे आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक कैसे हुआ, उनको सत्ता कैसे मिली, उनको प्रशासन में होल्ड कैसे हुआ, आपने कंटेंट इसका पढ़ा। आपको लग रहा है कि आपको पता है कि इसका आंसर क्या है। जैसे आप एग्जाम देने गए, आपने पीवाईक्यू उठाया, क्वेश्चन पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त के प्रशासन के बीच में तुलना कीजिए। अब आपका दिमाग घूम जाएगा, कहे यार पता तो है चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन समुद्रगुप्त के साथ हमने कभी कंपेयर ही नहीं किया, हमने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए जैसे आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आएगा कि किसी एक टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है। इसलिए टेस्ट सीरीज जरूरी है। उसके अलावा पहला हो गया, साइकोलॉजी आपकी बिल्ड करेगा एग्जाम के लिए। दूसरा हो गया, आपका नॉलेज बेस इंप्रूव करेगा। तीसरा, जब आप टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं, उसका जब मार्क्स आता है तो आपका इवैल्यूएशन होता है कि आप कितने पानी में हैं, आप कितने पानी में हैं, आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने चीज़ों को कर पा रहे हैं, आपको कितना नंबर आ रहा है, आपका इवैल्यूएशन होगा। जिसके बाद आपको या तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के होंगे उस लर्निंग के थ्रू, अगर निगेटिव एटीट्यूड के होंगे तो आप डिप्रेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि यार मेरी तैयारी है ही नहीं, लेकिन आप स्टूडेंट हैं, इसलिए आपके पास ये चॉइस ही नहीं है कि आप निगेटिव एटीट्यूड को अपने ऊपर हावी होने दें। आपके सामने जो चुनौती आ रही है, आपके सामने जो दिक्कत आ रही है, उसको एक अवसर के रूप में लें कि यार इस चीज के थ्रू मैं क्या सीख सकता हूँ। अपने आसपास के लोगों से हेल्प लें, उनसे पूछे, जो भी आपके भैया हो, चाचा हो, ताऊ हो, अगल बगल बड़े लोग हैं, टीचर्स हो, उनसे आप बेधड़क होकर के जाके पूछें कैसे करें, क्या करें।
और एक कहावत है ही वॉर में, वॉर साइकोलॉजी है कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। द मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। इसलिए पीस टेन्योर है जब जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। वॉर होगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे। तो अगर आप पीस समय में ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए, ज़्यादा पसीना बहा लिए, तो यकीन मानिए वॉर में विजय आप ही की होगी। उन्हीं योद्धाओं की विजेता होती है जो कि अपना असली युद्ध लड़ने से पहले बहुत सारा युद्ध लड़ते हैं, बहुत सारा अपना मेहनत करके जाते हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि बिना मेहनत किए, बिना तैयारी किए, बिना अपने आप को मेंटली तैयार किए, बिना अपने असलहा बारूद गोला बंदूक, बिना औजार के आप युद्ध लड़ने जाएंगे? नहीं ना। तो फिर आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उसके अलावा जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कत होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा यार क्या चल रहा है, कैसे इसका आंसर करूं, क्या करूं, मैंने तो ऐसे पढ़ा ही नहीं था। लेकिन आप उस घबराहट से घबराइए मत। इत्मीनान से एक एक क्वेश्चंस को उठाइए, एक एक टॉपिक को उठाइए और धीरे धीरे एक एक कदम चलते जाइए। और धीरे धीरे आपको इतना मजा आने लगेगा कि आपको रेगुलर आप पढ़ेंगे ही नहीं। आप जब भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखेंगे, फिर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जब असली एग्जाम में जाएंगे तो लगेगा यार ये तो पता ही है कैसे होता है, मैंने मैंने कई बार सॉल्व किया हुआ है। और जब आप इस रास्ते पे निकलेंगे तो यकीन मानिए एक बहुत बड़ी कहावत है, सेइंग है, और मेरा अनुभव है और मेरा मानना है कि मंजिल तो मिल ही जाती है, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो जो भी आपकी मंजिल है, आप सेलेक्ट होना चाहते हैं यूपीएससी में, बीपीएससी में, टीचर्स में, 10th में, 12th में, आईआईटी में, नीट में, किसी भी विभाग में आप जाना चाहते हैं, उस रास्ते पे आप निकल जाइए। मेरा विश्वास मानिए देर सवेर कहीं ना कहीं से आपको रास्ता बनेगा ही और आपको आपकी मंजिल मिलेगी ही। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान किसी का मजदूरी जो है अपने पास नहीं रखता है, वो आपको देगा, आपको जरूर किसी न किसी रूप में वो आपको वापस देगा। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।